नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। देश का सबसे लंबा विवाद, 500 सालों से लंबित विवाद, इसे सुलझाने की एक और कोशिश आज सुप्रीम कोर्ट ने की है। राम जन्मभूमि विवाद को सुलझाने के लिए 3 सदस्यों की एक मध्यस्थता कमेटी बनाई गई है, इस उम्मीद के साथ कि 8 हफ्ते के अंदर कोई हल ये मध्यस्थता कमेटी कोर्ट के सामने रख पाए। ये मध्यस्थता कमेटी जो 3 सदस्यीय पैनल है, क्या 8 हफ्ते के अंदर देश के सबसे लंबे विवाद को सुलझा पाएगी? और इसीलिए रिपब्लिक भारत आपसे पूछ रहा है ये 5 सवाल। मध्यस्थता से कैसे बनेगा मंदिर? क्या 8 हफ्ते के अंदर मंदिर बन पाएगा? मध्यस्थता पैनल का फैसला क्या सबको मान्य होगा? क्योंकि अभी से इस पर सवाल उठ रहे हैं। मध्यस्थता पैनल पर आखिर सवाल क्यों? और आखिरी सवाल, 8 हफ्ते में मंदिर या फिर सिर्फ और सिर्फ इंतजार? इसी पर करेंगे आज की महाभारत। पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए मध्यस्थता के आदेश तो दे दिए, लेकिन फैसले के थोड़ी देर बाद ही मध्यस्थता से मंदिर कैसे बनेगा ये सवाल भी उठने लगे। सबसे पहले तो एक पक्ष हिंदू महासभा ने साफ कर दिया कि वो मध्यस्थता से सहमत नहीं है, हालांकि वो 8 हफ्ते का इंतजार जरूर करेंगे। तो आज हिंदू महासभा की ये सामर्थ्य नहीं है कि वो हिंदुओं के बिहाफ पे जमीन की 1 इंच भी कॉम्प्रोमाइज कर ले। और यही बात हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी जब ये फैसला आने वाला था, उससे पहले, कि हिंदू महासभा और रामलला विराजमान दोनों ही 1 इंच भी जमीन सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं है। उसको आज इंडिपेंडेंट इंडिया में सुप्रीम कोर्ट अपनी कलम से रेस्टोर करे। तो ये मांग लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने हम हैं, और कोई भी कोर्ट किसी भी पक्षकार को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। जब मध्यस्थता पैनल के फैसले से हिंदू महासभा ही राजी नहीं होगी तो नतीजा निकलेगा कैसे? 8 हफ्ते में क्या ये पैनल तीनों पक्षों को तैयार कर पाएगा? पहले ही बताया जा चुका है कि अगर कोई सहमत न हो तो पुनर्विचार याचिका के जरिए कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता को खत्म करके इस मामले में दाखिल अन्य याचिकाओं की सुनवाई करेगा। मतलब साफ है कि अगर मध्यस्थता से बात न बनी तो राम मंदिर का मामला फिर से कोर्ट में लटका रहेगा। और तो और कई सियासी दलों ने मध्यस्थता पैनल पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। न सिर्फ सब्जेक्ट मैटर से इनका ताल्लुक है, बल्कि इनका पार्टी से भी ताल्लुक है। तो ये रिग्रेटेबल है कि एक ऐसे शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर अपॉइंट किया है जो न्यूट्रल मीडिएटर नहीं है। And I think at least one of the mediators has been very clear about what his position is. Not an impartial person. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उम्मीद ये करते हैं कि कमजोरों के साथ न्याय हो। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा कि राम मंदिर उसी जगह बनेगा। लेकिन राम की जन्मभूमि जहां है, जहां पूजा अर्चा हो रही है, जिस स्थान को लेकर के 3.5 लाख लोग बलिदान हो गए, 76 बार युद्ध हो चुका है, उस स्थान पर ही राम मंदिर बनेगा। उसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब ये कि जब मध्यस्थता पैनल अपना फैसला लेता है तो क्या ये फैसला सभी दलों को, सभी पक्षों को स्वीकार होगा? क्या 8 हफ्तों के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो पाएगा, या फिर मंदिर पर राजनीति यूं ही चलती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जहां इतना इंतजार कर लिया, जहां 500 साल इंतजार कर लिया, वहां 8 हफ्ते और। लेकिन इस 8 हफ्ते के इंतजार के बाद क्या समाधान सामने होगा? मेरे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे परिचय आपका करा देती हूं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला, बीजेपी नेता, जुड़ रहे हैं। साथ ही स्टूडियो में यहां मेरे साथ डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी हैं, आरएसएस समर्थक। मेरे साथ विनोद बंसल जुड़ रहे हैं, वीएचपी प्रवक्ता। साथ ही स्टूडियो में धर्मगुरु आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य हमारे साथ हैं। मेरे साथ स्टूडियो में अंसार रजा हैं, गरीब नवाज फाउंडेशन के संस्थापक हैं। साथ ही सीपीआई के वरिष्ठ नेता अमीर हैदर जैदी हैं, और मेरे साथ मौलाना मकसूद अल हसन काज़मी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का।
तो 8 हफ्ते के अंदर क्या राम मंदिर बनाने का रास्ता निकल पाएगा? 8 हफ्ते के अंदर क्या राम मंदिर विवाद सुलझ पाएगा? 8 हफ्ते का समय मध्यस्थता पैनल को दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पक्षकारों से बात कर एक सहमति बनाने के लिए। मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी मौलाना रशीदी और प्रेम शुक्ला के साथ। मौलाना रशीदी, मैं चाहूंगी कि आज के दिन जब मध्यस्थता की बात हो रही है और सब पक्षकारों को साथ लेकर चलने की बात हो रही है, क्या मौलाना रशीदी बड़ा दिल दिखाकर आज के दिन कहेंगे जहां करोड़ों हिंदुओं की आस्था है वहां राम मंदिर बने? ये तो कोई सवाल ही नहीं है, ये तो मध्यस्थता के खिलाफ है। ये तो सवाल ही मध्यस्थता के खिलाफ है। मध्यस्थता का मतलब है गिव एंड टेक। आप क्या गिव करेंगे? नहीं, आप जो है गिव एंड टेक तो है, पर आप क्या गिव करेंगे? मैडम सुन तो रहिए, हमारे पास गिफ्ट करने को है क्या? हम तो माइनॉरिटी में हैं। हम तो यहाँ जो है माइनॉरिटी में सांस ले रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप देख लीजिए। माइनॉरिटी वाली बात राम मंदिर विवाद में माइनॉरिटी की बात नहीं है। ये माइनॉरिटी वाला विवाद नहीं है। ये माइनॉरिटी आचार्य विक्रमादित्य, ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का विवाद नहीं है। माइनॉरिटी के नाम पर पिछले 70 सालों में आपने इस देश का आचार्य विक्रमादित्य, एक मिनट सुनिए, ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी का विवाद है ही नहीं है रशीदी जी। फिर चीखूंगा, आप बोल नहीं पाओगे। नहीं, ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का विवाद नहीं है। आप इसे क्यों दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं? बात पूरी हो कैसे? आप तो माइनॉरिटी में हो। बात पूरी हो जाने दो। चीखोगे कैसे? आप ये धमकी दे रहे हो कि मैं चीखूंगा तो बोल नहीं पाओगे और कह रहे हो मैं माइनॉरिटी में हूँ। बात पूरी हो जाने दो। कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो अपने आप? देखिए, हम माइनॉरिटी में हैं, बोलने नहीं दे रहे हो आप हमें बोलने तक नहीं दे रहे हो आप। हमें बोलने तक नहीं आप दे रहे हो, मतलब हम अपनी बात भी नहीं कह सक रहे हैं। लेकिन धमकी बात भी नहीं कह सक रहे हैं। आप तो धमकी दे रहे हो। चलिए सुन लीजिए, मेरा कहना सिर्फ ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की है, बहुत अच्छी बात है, उसको वक्त देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि मध्यस्थता के अलावा इसका कोई रास्ता अच्छा है भी नहीं। मध्यस्थता कैसे होगी? मध्यस्थता कैसे होगी जब आप इसे माइनॉरिटी मेजॉरिटी का मुद्दा बनाकर आगे बढ़ेंगे? इसे माइनॉरिटी मेजॉरिटी का मुद्दा बनाकर आगे बढ़ेंगे तो आप तो पहले ही भटक चुके हैं। जब टीवी वाले भी ये सवाल खड़ा कर देंगे कि साहब आप दान दे दीजिए हमें। प्रेम शुक्ला जी, तो कोई बात नहीं, मैं तो उनसे भी पूछूंगी, मैं तो प्रेम शुक्ला से भी पूछूंगी, मैं वीएचपी से भी पूछूंगी। को दूर करने का कार्य होना चाहिए। आपने इंतजार किया क्या मेरे सवाल का? आपने इंतजार किया? मैं आपसे पूछूंगी। मैं आप जाते हैं तो हम फिर भटकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, जी 8 हफ्ते के अंदर समाधान निकलेगा? जानता है कि अयोध्या का जी, देखिए, अयोध्या का संबंध प्रभु रामचंद्र जी से। प्रभु रामचंद्र जी का वहां भव्य दिव्य राम मंदिर था। राम मंदिर का विध्वंस किया गया। बाबर ने वहां पर एक ढांचा खड़ा किया। उस ढांचे की जगह पर भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, यही हर किसी की भावना है। अब जो स्वयं को जो है बाबर का वंशज बनता होगा वो इसका विरोध करेगा। और मध्यस्थता जो है किस बात की होगी? मध्यस्थता इसी बात की होगी कि संवैधानिक मार्ग से भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण। और जब भी बाबर से इतना प्रेम क्यों है आपको? आगे मुस्लिम पक्ष अरे बाबर से इतना प्रेम किस बात की होगी जब कोई आगे कदम नहीं बढ़ाएगा या फिर पीछे नहीं हटाएगा? प्रशस्त होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जो पैनल बनाया है वो पैनल स्वाभाविक तौर पर वहां भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण के मार्ग में जो संवैधानिक बाधा ये होने देंगे? मध्यस्थता नहीं, ये होने नहीं देंगे। जिनका एकमात्र लक्ष्य है कि साहब मंदिर पे बात कर लो, मंदिर पे बात कर लो, ये कोई मध्यस्थता थोड़ी ही है। प्रेम शुक्ला जी, राम मंदिर ही बनेगा। नहीं, मुझे ये बताइए ना, नहीं मुझे ये बताइए। कोई और सच थोड़ी है। आचार्य विक्रमादित्य और अंसार रजा, आचार्य विक्रमादित्य और अंसार रजा को लेंगे। मध्यस्थता में रोड़े तो मत अटकाइए, सुनिए, मध्यस्थता में रोड़े तो मत अटकाइए मेरे भाई। आचार्य विक्रमादित्य और अंसार रजा को लेंगे। रजा साहब जो बात कही, मुझे तो ये बस समझना है कि जब जो आवाजें मुस्लिम पक्षकारों के बीच से निकलती हैं ये कहते हुए कि मस्जिद शिफ्ट हो सकता है, मंदिर वहां बनना चाहिए, उन आवाजों को भी दबा दिया जाता है। क्यों दबा दिया जाता है? तो ये आवाजें दबाता कौन है? वही तो पूछ रही हूं आपसे। सलमान नदवी ने कहा तो उनको एग्जीक्यूटिव बॉडी से हटा दिया गया। आप भूल गए होंगे आशिम अंसारी ने क्या कहा था कि मुझे तकलीफ होती है रामलला को ताले में देखते हुए। वहाँ मस्जिद जरूर नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फारूकी केस के अंदर कहता है, मुझे बताइए उस जगह पर मस्जिद का औचित्य क्या है? हमारे मुसलमानों के लिए उस जगह का इंपॉर्टेंस है क्या? और सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि वो जगह इंपॉर्टेंस है। नहीं, ये तो आपका नैरेटिव है ना रजा साहब, ये आपकी बात है। वो शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मुझे बताइए ना कि आपके लिए 35 मिनट के बाद नंबर आया। नहीं, रजा साहब शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो, आप क्यों बार-बार बदलते हैं? क्या लेना देना हमें? कौन सा उनसे रिश्ता करने जाना है? तो सीधी एक बात मध्यस्थता पे बात हो रही है। देखिए, अभी बहुत सारे लोगों ने
ऑब्जेक्शन कर दिया है और जैसे ही सुबह डिक्लेयर हुआ था बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ गए हैं इन तमाम लोगों। आपका क्या मत है? लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय कोर्ट ने जिन 3 नामों पर मोहर लगाई है हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। वो जो फैसला करें, अब देखना यह है नहीं एक्सेप्ट तो करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, लेकिन मध्यस्थता होगी कैसे? होगी कैसे? मुझे बताइए ना, होगी कैसे? मैं तो ये पूछ रही हूँ आपसे। सब बात होगी। आप मुझे बताइए, ऐतिहासिक तत्यों में बात होनी चाहिए, वैज्ञानिक तत्यों में बात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बढ़िया एक बात बोली, आचार्य जी कोर्ट ने सबसे पहले एक बात बोली है, आपको सबको वो बात समझनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट समझेगा, आप मत समझाइए ना, सुप्रीम कोर्ट वो कोर्ट समझेगा। अच्छा नहीं रशीदी साहब, कोर्ट समझाएगा। कौन से वैज्ञानिक तथ्य कोई नहीं है क्या? नहीं, वैज्ञानिक तथ्य की वो बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एसआई की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए माननीय सुप्रीम कोर्ट, कोई रिपोर्ट का मायने नहीं है आपके लिए क्या? उन्होंने कहा कि दे कांट अंडू व्हाट द बाबर डिड। अगर मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट भी जानता है, पूरा विश्व जानता है कि बाबर ने वहां क्या ठीक है गलत काम किया था, जो आप सब लोगों को इस बात को समझना चाहिए। क्या नहीं किया? बाबर कौन था? बाबर आप लोगों के खानदान से संबंध करता था, बालक आप लोगों के खानदान से संबंध करता था। आचार्य जी, आप लोग बाबर के चक्कर में आज जो आचार्य जी मेरी सुनिए, मैं आज के दिन भगवान राम और मंदिर की बात करूंगी, बाबर की बात नहीं करूंगी। अवस्थी जी, पहले तो बाबर ने केस किया अवस्थी जी, तारीख में कौन था बाबर? क्या था? अवस्थी जी, गुंडा था। कहाँ था? अवस्थी जी, अवस्थी जी, कौन था? मध्यस्थता कैसे होगी? मध्यस्थता कैसे होगी? या तो कदम आगे बढ़ाए या पीछे ले, कौन लेगा? कौन करेगा? हम नहीं पढ़ रहे। पगला गया। पढ़ने की जरूरत क्या? बाबर कांग्रेस ने पढ़वाया इतने साल तक, बाबर बाबर बाबर। कौन था बाबर? सुनिए क्या कर रहे हैं, सुनिए ना, सुनिए क्या कह रहे हैं, अवस्थी जी क्या कह रहे हैं? पहला स्टेप तो ले लिया आज इन्होंने। था, गुंडा था। कहाँ से? अरे स्टेप ले लिया पहला इन्होंने। ये जो बाबर नहीं जानते तो बाबरी मस्जिद कहाँ से आई? नहीं, मस्जिद जानते हैं। नहीं बाबरी कहाँ से आई? मस्जिद जानते हैं, मस्जिद जानते हैं तो पता है, ये तो पता है। इनमें से एक बता दें कि वहां पर नमाज पढ़ के आए, मुझे बता दीजिए। कितने भी लोग बैठे, इतने में से आपके खानदान में किसी ने मस्जिद नमाज पढ़ी? मुझे बताइए, आप लोग खानदान में किसी ने नमाज पढ़ी? आप लोगों के खानदान में किसी ने नमाज नहीं पढ़ी? उसके बाद खामखा की तरह वहां पर घुसे पड़े आप लोग जबरदस्ती की तरह में कि वहां पर मस्जिद बननी चाहिए। एक सेकंड, सब लोगों का नाम रहा। ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से पूछो जाके कौन है? वही बात। अरे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से पूछो जाकर के किसने बाबरी मस्जिद रखा? बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी रशीदी जी और अवस्थी जी को लेंगे स्क्रीन पर। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी कौन लुटेरा था? देखिए मेरी दिलचस्पी और ना ही मैं चाहूंगी कि इस वक्त बाबर कौन है इस पर बात हो। मैं पूछ रही हूँ कि भगवान राम की से जुड़ी हुई आस्था है, वहाँ मंदिर कैसे बने? अगर आप नहीं चाहते हैं तो वो भी कहिए, अगर आप नहीं चाहते हैं तो वो भी कहिए। कासमी जी, मध्यस्थता कैसे होगी? यहाँ 8 लोग नहीं बना पा रहे चर्चा, कैसे होगी मध्यस्थता? स्वागत है कि क्या बोलना चाहते हो? मध्यस्थता करते वक्त करना क्या चाहते बताइए ना। बाबर कौन था आप बताओ ना। आप ही लोग बाबर के नाम पे लड़ रहे हो, तो आप नहीं जानते तो फिर खत्म बात, खत्म बात। फिर कोई ऑपरेशन जाएगा, फिर मध्यस्थता। यहाँ पर अगर 8 लोग नहीं बना पा रहे राय तो कैसे होगी मध्यस्थता? कासमी जी, आज इस चैनल के माध्यम से सुनिए आचार्य विक्रमादित्य, मैं चाहूंगी कासमी जी बोले कैसे होगी मध्यस्थता? सर बताइए ना। खड़े होइए फिर ठीक है ना, बहुत बढ़िया बात है। फिर तो खड़े हो जाइए। नहीं मस्जिद को जानते हो? नहीं सुनिए आचार्य विक्रमादित्य, मस्जिद है ही नहीं, ना थी वहाँ पे। मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगी, रशीदी जी सुनिए, कासमी जी सुनिए, मैं चाहूंगी आचार्य विक्रमादित्य 1 मिनट रुक जाइए। किसी व्यक्ति ने नमाज अदा करी? मैं फिर आप बाबर पर आ गए सर, आप फिर बाबर पर आ गए। मेरी बात सुनिए, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप में से किसी क्या वहाँ की मस्जिद की वही अहमियत है जो मक्का मदीना की है? मुझे ये बता दीजिए। नहीं सुनिए आचार्य विक्रमादित्य 1 मिनट रुकिए, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, क्या वहाँ की वो मस्जिद की वही अहमियत है? पीढ़ी वहाँ होके आए हैं, शीश दबा के आए हैं, मुझे क्यों नहीं गए? कब नहीं गए? तारीख लिख के दूं क्या आपको? आपको तारीख लिख के देता हूँ, रेलवे रिजर्वेशन कार्ड दिखा देता हूँ, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ आपके लिए क्या औचित्य है उस जगह का? देखिए मामला कितना
संवेदनशील है। ये मामला करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है और ये बहस इस स्तर पर जाएगी, ये बिल्कुल मुझे स्वीकार्य नहीं है। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सुनिए ना, मेरा सवाल सुन लीजिए आप। आचार्य विक्रमादित्य, एक मिनट रुकिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। क्या कोई भी मस्जिद उस मस्जिद के बराबर है जो मक्का मदीना की अहमियत है आप लोगों के लिए? मुझे ये बता दीजिए। मुझे तो नहीं, तो मुझे नहीं, संविधान की बात नहीं है। नहीं, जैदी जी, राम जन्मभूमि की आस्था क्या है हिंदुओं से? राम जन्मभूमि की अहमियत कितनी है? राम जन्मभूमि की अहमियत कितनी है, मुझे ये बताइए। नहीं है, मुझे बता दीजिए। ना तो आपने वहां अवस्थी जी करने गए, ना आप प्रेम शुक्ला जी, सुनिए, अवस्थी जी, आपकी इच्छा है हज पे जाना? अवस्थी जी, आपने कहा संविधान के साथ जो वैटिकन, हाँ, मैं इसलिए आ रही हूँ क्योंकि बार बार ये सवाल उठाया जाता है। क्यों? इससे समस्या क्या है आपको? रशीदी जी, जो सवाल मैंने पूछा उससे समस्या क्या है आपको, मुझे बताइए। देखो बस, क्या सवाल, समस्या क्या है? देश में रहते हैं उस देश की बात करो। नहीं, देश की मैं बात करूंगी, देश की तो बात हो ही रही है, इसीलिए क्योंकि भगवान राम की अगर जन्मभूमि है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था उससे जुड़ी हुई है। आस्था उससे नहीं, आस्था उससे जुड़ी हुई है। जो मुझे ये बताइए ना, मक्का मदीना की जो अहमियत है एक मुसलमान के लिए, वही अहमियत क्या किसी और मस्जिद की है क्या? मुझे ये बता दीजिए। मना किया, आपने कहा, आपने तो उसे माइनॉरिटी का मुद्दा बना दिया। नहीं, जैदी जी ने भी बोला। जैदी जी, क्या समस्या है इस सवाल में? इस सवाल में समस्या क्या है, मुझे ये बता दीजिए। मुझे वो बताइए ना, करने नहीं देंगे। इस सवाल में समस्या क्या है, बताइए। हाँ, यहाँ पे जब पहली बार बात शुरू हुई आज की डिबेट में, सुचरिता ने कहा कि वहां पर पूरा हिंदू समाज, पूरा भारतीय समाज मंदिर, आप कैसे कह सकती हैं? ये तो मध्यस्थता ही नहीं हुई, ये तो मध्यस्थता ही नहीं। और आप कह रहे हम नहीं बनाना चाहते। यस, आप नहीं बनने देना चाह रहे, आप नहीं बनने देना चाह रहे। आपने और पूरा देश जानता है इस बात को। देश ने आपके यहाँ झूठ बोलने से ना बहुत झूठ, ये झूठ की जो फैक्ट्री चला रखी है ना यहाँ पे टेलीविजन चैनलों में बैठ करके, एक आदमी चेहरे पर पहचान गया। असली बात ये चेहरा पहचान गया, चेहरा पहचान गया। ये बनेगा और बनेगा, उसके बाद भी बनेगा। आपके तमाम कोशिशों के बावजूद भी बनेगा। रशीदी साहब, अभी तो आप बोलिए ना, नहीं रजा साहब बोलिए ना, बोलिए। मैंने तो आपसे पूछा, मैंने सवाल पूछा, आपने कहा ये सवाल सही नहीं है। जैदी साहब बोल रहे हैं सवाल ही सही नहीं है। रुकिए। नहीं, सुनिए, मैं तो चाहती हूँ कि मध्यस्थता यहाँ बने। मैं तो चाह रही हूँ यहाँ 8 लोग ये राय नहीं बना पा रहे। थोड़ी देर में ढांचा भी भूल जाओगे आप। बोलिए रजा साहब, बोलिए। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, बोलिए। मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ बहस करने से ना तो वो जो मध्यस्थता में जो 3 लोग बैठे हैं उनकी सेहत पे कुछ फर्क पड़ने वाला है, या जो लोग उसके पक्षकार हैं उनकी सेहत पे कोई फर्क पड़ना। हम ये चाहते हैं कि अब इस मसले का हल निकलना चाहिए। नहीं, अब बहुत हल तो निकलना चाहिए, ये हर कोई बोल रहा है, ये हर कोई बोल रहा है, लेकिन वो हल निकलेगा कैसे? जैदी जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जैदी जी, लचीला रुख। देखिए, मैं एक सवाल बोल रही हूँ, मैं एक चीज बोल रही हूँ, जो लचीला रुख दिखाता है, जो लचीला रुख दिखाता है, सुनिए, जो लचीला रुख दिखाता है, सुनिए, नहीं मुझे बात बताइए, उधर मुंह करिए, इधर मुंह करिए। मैं सवाल पूछ रही हूँ, जो लचीला रुख दिखा रहा है उसको आप लोग क्यों उस आवाज को दबाते हैं? मैंने कहा, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। सलमान नदवी ने कहा जब कि मस्जिद शिफ्ट हो सकता है, बड़ा दिल दिखाइए, हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, वहां पर मंदिर बने, उन्हें एग्जीक्यूटिव बॉडी से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, मुझे बताइए। हटा दिया गया। हाशिम अंसारी ने क्या कहा था? मुझे तकलीफ होती है रामलला को ताले में देखते हुए, मैं चाहता हूं वहां मंदिर बने। उनका बयान है सर, ऑन रिकॉर्ड बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है। अच्छा, वो अगर उन्होंने कहा तो वो आरएसएस को दे दिया बयान, आरएसएस को। यही तो समस्या है ना सर, यही अंसार रजा साहब, समस्या ये है जो पक्ष में आपकी आवाज ना हो वो उस आवाज को दबा दिया जाए। मेरा सवाल यही है। जैदी जी बोलिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहली गाइडलाइन ये दाव की है कि कोई भी इस मामले में जो भी कार्रवाई होगी उसका कोई मीडिया ट्रायल नहीं होगा। हाँ। हम उसका स्वागत करते हैं। ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, जो मध्यस्थता के लिए उसने काम किया है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन सुबह से जो बीजेपी के बयान आ रहे हैं, जो संगठनों के बयान आ रहे हैं, उसे अगर देखा जाए तो उनका मानना सिर्फ इतना है इसका
कि नहीं, लेफ्ट का भी बयान आया है जैदी जी, लेफ्ट का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस मध्यस्थता ऐसे नहीं हो सकती है, मध्यस्थता के खिलाफ है। ये भी सुन लीजिए। नहीं, इस पे भी बोलिए ना, उन्होंने भी बयान दिया है, सिर्फ बीजेपी मत कहिए। क्यों खिलाफ है वो भी बता रहा हूं। नहीं, वो खिलाफ है तो उसके खिलाफ है, तर्क है, उसका तर्क है, ये असली चेहरा उसका तर्क है। ये होता है आ रही बाधाओं को दूर करना हर मुसलमान का सपना होता है कि वो किसी ना किसी तरीके से मक्का मस्जिद पे डबल सीरी जो है, डबल सीरी का सूबे का बयान, पहला बयान, जल्दी से डबल सीरी खुद पक्षकार नजर आते हैं। मेरे पास समय बहुत कम है अमरनाथ जी। नहीं होता है कि आप अयोध्या में जाकर वहाँ पर घूम के आए, भगवान रामलला के दर्शन करने। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। नहीं, क्या एक वहाँ पर नहीं जाते हो, क्या किसी भी चर्च की वो अहमियत है जो वेटिकन सिटी की है? नमाज अदा करके आए। क्या किसी भी चर्च की वो अहमियत है जो वेटिकन सिटी की है? क्या किसी भी मस्जिद की वो अहमियत होगी जो मक्का मदीना की है? मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है। तो फिर राम जन्मभूमि की अहमियत क्यों नहीं है? राम जन्मभूमि की अहमियत करोड़ों हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, मेरे पास सुचरिता, आज ये जो सारे लोग कह रहे हैं हिंदुस्तान की बात करिए, ठीक है, मेरे पास समय, देखिए मेरे पास समय इतना ही था, मेरे पास समय इतना ही था, मेरे पास समय इतना ही था, मेरे पास समय इतना ही था। मैं उम्मीद कर रही थी कि मध्यस्थता की बात हो रही है तो एक आम राय बन पाए, लेकिन वो लग नहीं रहा है यहाँ पर होगी। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत।